लीडिंग गुरु में आपका पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी का टॉपिक संधि के बारे में अध्ययन करेंगे हम। संधि का मतलब होता है योग, जोड़, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देखें, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है या संधि कहते हैं, ठीक है। जब दो शब्दों को आपस में मेल करें, जोड़ें तो संधि कहते हैं। जैसे कवि धन इंद्र, कवींद्र, ये कवींद्र क्या है, एक शब्द है, इसके दो भाग कर दिए, कवि प्लस इंद्र, या ये कह सकते हैं कवि प्लस इंद्र, दोनों को जोड़ें तो क्या बन जाएगा, कवींद्र, ठीक है ना। इस प्रकार से संधि को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? संधि को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें हम आज स्वसंधि को लेंगे, ठीक है। स्वसंधि के भी 5 भेद हैं। स्वसंधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ठीक है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, ठीक है। कौन कौन है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, जिसमें से प्रथम भाग दीर्घ संधि को हम लेंगे आज, क्योंकि यदि हम सबको एक साथ पढ़ाएंगे तो थोड़ा हौस पौस हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो भी लंबा ना जाए और समझ में भी आ जाए, इसलिए आज इसके दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, संधि विच्छेद, यदि परिभाषा आ जाए संधि विच्छेद की, तो संधि विच्छेद की परिभाषा थोड़ा देख लेंगे। संधि से बने शब्दों को उनके खंडों में अथवा पूर्ण रूप में रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रमेश, रमाभन, रमाधन, ईस, महेश, ठीक है, महाधन, ईस, ठीक है ना। उमेश, उमाधन, ईस, विद्यालय, विद्याधन, आलय, नदीश, नदी, धन, ईश। ये इस प्रकार से संधि विच्छेद है। इसके 3 बार भाग जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो लिख के भी बता दिए हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वसंधि के 2 भाग, स्वसंधि के 5 भाग होते हैं, 2 भाग नहीं। स्वसंधि में 2 स्वरों के आने से, अर्थात 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वसंधि कहते हैं। जैसे ये उसमें पार्ट दे दिए मैंने, स्वसंधि को 5 भागों में बांटा गया है। क्या? पहला है दीर्घ संधि, जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अर्थात छोटा या बड़ा आए, क्या? छोटा बड़ा या बड़ा बड़ा या छोटा छोटा, ठीक है, या बड़ा बड़ा, और आ बन जाए, या छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, या छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, या रा जैसी वाला रा आए तो कोई उसी वर्ण का बड़ा अक्षर बन जाता है। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर का स्वर समान हो तो दीर्घ संधि होती है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखें, छोटा बड़ा बड़ा बन जाए, छोटा छोटा बड़ा बन जाए, या बड़ा आ छोटा आ बड़ा बन जाए, या बड़ा आ बड़ा आ बन जाए। जैसे देखो, हिमालय, हिम धन आलय, हिम माँ, छोटा आ है इसमें, आलय ये बड़ा हो गया, क्या बना गया, हिमालय। तो छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा बना, छोटा और बड़ा मिलकर ये बड़ा बन गया।
या छोटा छोटा मिलकर बना बड़ा आ बने। सूर्य धन अस्त, सूर्य ये छोटा आ है, यहाँ पर छोटा आ है, और यहाँ क्या बना सूर्यास्त, या बड़ा आ हो गया, या बड़ा आ छोटा आ मिलकर बड़ा आ बने। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी यहाँ बड़ा आ है, यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ बन गया। ठीक है, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन जाए तो वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। ठीक है, अब यदि ई और ई मिले, बस दीर्घ संधि में ये ध्यान रखना है, ऊपर में लिखा है छोटा या आ मिल आ ई ऊ, ये तीनों समान स्वर मिले तो आ को बता दिया। अब ई को देखें, छोटी छोटी बड़ी बन जाए, छोटी बड़ी बड़ी बन जाए, बड़ी 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 बन जाए। जैसे छोटी छोटी को मिले कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, यहाँ छोटी है, ये भी छोटी है, ये क्या बन गई बड़ी ई, कवींद्र। छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी बन जाए, जैसे हरि प्लस ईस, हरीस। ठीक है ना, यहाँ बड़ी और बड़ी मिलकर बड़ी बन जाए तो नदी प्लस ईस। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्दों का एक खुद में एक अर्थ होना चाहिए। यदि इनका अर्थ नहीं है तो वो संधि विच्छेद नहीं कहलाता। यहाँ इसका तीसरा पार्ट देखें, छोटा ऊ को छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाए, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाए, या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाए। जैसे भानु प्लस उदय, क्या छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, यहाँ क्या बन गया बड़ा ऊ, भानु प्लस उदय भानुदय। यहाँ देखें बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव, यहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है। मंजू धन उषा, मंजूषा, और यहाँ र और र मिलकर र ही बना, मात्र प्लस त्रणाम, मात्राणाम। ठीक है ना, तो ये दीर्घ संधि के पार्ट हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम बना लेते हैं आपको, जिसमें अच्छे से समझ में आ सकता है। इसके एग्जाम्पल देखें आप, जैसे सूर्यास्त, इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्य प्लस अस्त। ठीक है, यहाँ क्या आया छोटा और यहाँ भी छोटा, तो क्या बना सूर्यास्त। छोटा छोटा ये देखो बड़ा बन गया। रामायण, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन तो रामायण, छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन गया। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, क्या बन गया परमात्मा। देवालय, अब देखो यहाँ क्या है, छोटा छोटा मिला, छोटा 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 छोटा। अब यहाँ पे देखें देव प्लस आलय, क्या बन गया देवालय। यहाँ छोटा बना और यहाँ बड़ा, और मिलकर क्या बन गया बड़ा। ठीक है, सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ, क्या बन गया सेवार्थ। क्या सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। ठीक है ना, आगे शिक्षार्थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शिक्षा प्लस अर्थी, क्या हो गया शिक्षार्थी। यहाँ वार्तालाप, यहाँ क्या हो गया वार्ता प्लस अलाप। ठीक है, क्या होगा वार्तालाप। यहाँ
अभीष्ट क्या है? अभीष्ट। अभी प्लस इष्ट क्या हो गया? अभीष्ट छोटी और छोटी मिलकर बड़ी बन गई। ठीक है। अतीत, अति प्लस इत, अतीत छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन गई। यहाँ हरीश, हरि प्लस ईस क्या बनी? हरीश। ठीक है ना। अगला परीक्षण, परि प्लस ईक्षण। यहाँ मुख्यतः इसके जो खंड होते हैं इन्हीं पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा भी यहाँ ये नहीं लगता कि हम परी बड़ी लिख दें और ईक्षण छोटी लिख दें, वो गलत हो जाएगा। तो इनकी ये जिसके पार्ट्स हैं इनका भी ख्याल रखा जाता है। सचिंद्र, सची प्लस इंद्र क्या हो गया? सचिंद्र। और यहाँ रजनीश क्या हो जाएगा? रजनी। रजनी मीन्स क्या होता है? रात्रि प्लस ईश यहाँ क्या हो गया? बड़ी और बड़ी, बड़ी होंगी। तो ये क्या होगी? रजनीश। इस प्रकार से आपकी दीर्घ संधि फिनिश हुई। संधि पे थोड़ा एक ही वीडियो में यदि हम पूरी संधि को पढ़ाएंगे तो लंबा खिंच जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होता तो थोड़ी और लगने लगता और उबने लगते हैं, है ना। इसलिए एक एक पार्ट संधि के, अभी तो क्या एक पार्ट के तो सब पार्ट है। संधि को मुख्यतः पहले 3 भागों में बांटा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर ये स्वर संधि का एक भाग है, स्वर संधि के 5 भाग हैं, उसमें से पहला वाला भाग है। लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, बाकी के छोटे छोटे हैं, तो उनके 2-2 पार्ट्स एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।